हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त अरियन। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। कुछ वीडियोस पहले मैंने प्रॉमिस किया था कि पेपर इवैल्यूएट कैसे होता है वो मैं आप लोगों को एक ग्लिम्स दे दूंगा, समझाऊंगा जो मुझे समझ में आया है। एंड यही मैं लेकर आ गया हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। 7 क्वेश्चंस के हम आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम श्योर यू आर नॉट ओनली क्यूरियस टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस, बट इसमें आप कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आप अपने मार्क्स अननेसेसरीली कटने से भी बचा सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ इज एन इवैल्यूएटर सेलेक्टेड, हाउ आर पेपर्स करेक्टेड, हाउ मच टाइम इज डिवोटेड टू ईच पेपर, what is the marking system for practical and theory paper, are you expected to write exactly as per the ICI module, when are marks deducted, ये वाला बहुत क्रिटिकल रहेगा आप लोगों के लिए, when are marks deducted, and can the evaluator give you grace marks। ये 7 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड वंस अगेन, I don't correct papers, so I am not sharing something that is superly confidential with you. In fact, काफ़ी सारे ये जो points हैं, they're already bits and pieces में known to people, कैसे होता है क्या होता है। मैं बस उसको एक कंसोलिडेट करके आप लोगों को ट्रू पिक्चर दे रहा हूँ, बिकॉज आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु करेक्ट पेपर्स, सो दे हैव गिवन मी अ ग्लिम्स। अगेन, दे ऑल्सो रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड दे हैवंट रियली शेयर्ड something extravagant with me, something confidential, but at least the basics which most of us should be aware of। सबसे पहला क्वेश्चन था how is an evaluator selected। तो evaluator कैसे select होता है। कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता इवैल्यूएशन के लिए। पहले ऐसा था कि कोई भी अप्लाई कर रहा है और किसी को भी मिल रहा है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को। लेकिन अब क्या हो गया, यू हैव टू पास अ टेस्ट। यू विल गिव अ टेस्ट फॉर द पेपर दैट यू वांट टू इवैल्यूएट एंड यू हैव टू गेट पासिंग मार्क्स। आई थिंक इट्स वेरी हाई, मतलब अपना तो 40% 50% रहता है, आई थिंक उनका 60% या कुछ है। सो टेस्ट में यू हैव टू पास, ओनली देन यू बिकम एन इवैल्यूएटर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हाउ आर पेपर्स करेक्टेड। तो पेपर्स करेक्ट करने के लिए की होता है, ठीक है। बोथ फॉर थियरी एंड प्रैक्टिकल पेपर्स एक की आता है जिसको आपको फॉलो करना है वाइल करेक्टिंग द पेपर। दैट इज योर गाइडेंस। यू हैव टू मैच इट विथ व्हाट द स्टूडेंट हैज रिटन एंड देन बेस्ड ऑन दैट गिव मार्क्स। नाउ की भी रहती है, सो की है एक, एंड द सेकेंड पार्ट इज द करेक्शन इज ऑनलाइन। तो पहले होता था करेक्शन ऑफलाइन, पेपर्स हार्ड कॉपी आपके किसी के पास जाते थे एंड वो लोग करेक्ट करके वापस इंस्टीट्यूट को भेजते थे। अब वैसा स्कीम नहीं है। अब ऑनलाइन आपको पेपर्स दिए जाएंगे, आपको वेब कैम के आगे बैठना पड़ेगा एंड आप लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा कि आप लोग जो बराबर से है वहीं बैठकर पेपर करेक्ट कर रहे हो, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन ना आए कि और कोई आकर आपके बिहाफ पे पेपर करेक्ट कर रहा है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें नोटिस में आई थी जब हार्ड कॉपी पेपर्स होते थे कि और कोई करेक्ट कर दे रहा है, बट नाउ दैट इफेक्टिवली हैज स्टॉप्ड। और जो ये की है आंसर की, एज आई मेंशन, इट इज़ द गाइड, इसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन क्या वर्ड टू वर्ड फॉलो करते हैं इवैल्यूएटर्स, और आर दे एक्सपेक्टेड टू फॉलो इट वर्ड टू वर्ड। हम जब 5th वाला पॉइंट देखेंगे ना, तब हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। क्विकली हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या था, हाउ मच टाइम इज डिवोटेड टू ईच पेपर। अभी स्टूडेंट्स को कभी कभी क्या लग सकता होगा कि यार जितना ज़्यादा पेपर कोई करेक्ट करेगा उतना ज़्यादा पैसा उन लोगों को मिलेगा, लेकिन दैट इज नॉट द केस। एन इवैल्यूएटर इज एक्सपेक्टेड टू स्पेंड एटलीस्ट 10 मिनट्स ऑन अ पेपर, एटलीस्ट 10 मिनट्स मिनिमम। इसके पहले यू कैनॉट सबमिट दी पेपर एज आंसर्ड और करेक्टेड, सो यू कैनॉट डू दैट। 10 मिनट आपको स्पेंड करना ही है करेक्शन में, and 10 minutes when you know the answer key, when you are a subject matter expert, I think 10 minutes is a decent time for an average paper। of course no hard and fast rule कि 10 मिनट में सबमिट करना है तो करना ही है। people can take 15 minutes 20 minutes 25 minutes, but at least the minimum time is set ताकि कोई भी आपका पेपर जल्दी जल्दी में करेक्ट ना कर सके। फोर्थ है व्हाट इज द मार्किंग सिस्टम फॉर प्रैक्टिकल एंड थियरी पेपर। अभी देखो, दोनों के ही स्टेप वाइज मार्किंग होते हैं, प्रैक्टिकल के भी स्टेप वाइज, थियरी के भी स्टेप वाइज। तो अगर आप लोग प्रैक्टिकल में 1 से 8 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें फॉर एग्जांपल 4 एडजस्टमेंट्स करने हैं आपको, आपने 2 एडजस्टमेंट सही किए हैं, 2 एडजस्टमेंट गलत किए हैं, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपका आंसर जो है वो गलत आया है। सो यू वोंट गेट 0 मार्क्स, यू विल गेट एटलीस्ट हाफ ऑफ द मार्क्स। अगर उसमें 4 ही एडजस्टमेंट्स थे दोनों टोटल, तो जितने के ये 2 एडजस्टमेंट जो आपने करेक्ट किए हैं वो जितने मार्क्स के थे उतने मार्क्स आपको अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। सेम इन थियरी, अगर आपने स्टेप वाइज थियरी में कीवर्ड्स लिख दिए हैं, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू राइट ऑल द पॉइंट्स फुली, इवन इफ यू आर राइटिंग half the answer correctly with the keywords or whatever was expected to be written, you will get half the marks। so 0 मिलने के चांसेस तभी रहते हैं जब आपका आंसर पूरा का पूरा गलत है, और इवन इफ यू हैव रिटन समथिंग दैट मेक्स सेंस बट यू हैवंट रिटन द कीवर्ड्स, आपने कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं दिया, तब आपको 0 मिल सकता है। अदरवाइज अगर आपने कुछ टेक्निकल वर्ड्स, सब हेडिंग्स,
सही दी है तो आपको स्टेप वाइज मार्किंग्स ज़रूर मिल जाएगी। अब आते हैं हम थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। आर यू एक्सपेक्टेड टू राइट एग्जैक्टली एज द ICI मॉड्यूल? द आंसर इज अ बिग नो। यू नीड टू राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ड, एक कोई भी वर्ड टेक्निकल टर्म दिया हुआ है, यू कैन राइट द सिनोनिम ऑफ दैट वर्ड। ठीक है, सिनोनिम मतलब अ सिमिलर वर्ड which has a similar meaning, a different word which has a similar meaning, you can write synonyms। तो अगर कोई बोलता है कि आपको डिट्टो याद रखना, except for maybe when you are quoting a law, तब आपको हो सकता है verbatim याद रखना हो, लेकिन otherwise you don't have to by heart every single word, every single letter and reproduce it in your examination paper। अगर आप synonyms भी लिख रहे हो, if you are able to derive the meaning of that term, then more often than not you will get marks। ऑफ कोर्स अगर कोई कोड टेक्निकल टर्म है, जिसको ही कोट करना है, आपको टेक्निकल टर्म्स आपके टीचर्स आपको बता देंगे कि ये देखो भाई टेक्निकल टर्म्स है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इन इलास्टिक डिमांड, अगर इन इलास्टिक डिमांड है, सो आई कांट कोट एनीथिंग फॉर इन इलास्टिक डिमांड अनलेस ऑलरेडी इसके ऑफिशियल सिनोनिम्स है। मैं अपने मर्जी का सिनोनिम नहीं लिख सकता बिकॉज दिस इज अ कोड टेक्निकल टर्म एंड इट हैज टू बी कोटेड द वे इट हैज टू बी कोटेड। सो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यू कैन राइट द आंसर इन योर ओन टर्म्स एक्सेप्ट फॉर दोज की टेक्निकल वर्ड्स विच यू शुड बी कोटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, when are marks deducted? Very important and at some points I was surprised when I was listening to this answer। सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूँ। अभी एक सिचुएशन प्रैक्टिकल में ऊपर मैंने बता दिया स्टेप वाइज मार्किंग का, तो आप लोगों को क्लियर हो गया। लेकिन सेकंड सिचुएशन वेयर यू कुड लूज मार्क्स if the question tells you कि राउंड ऑफ, और यू कैन राउंड ऑफ द आंसर अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स, प्लीज राउंड इट ऑफ टू 3 डेसिमल पॉइंट्स। एग्जैक्ट 3 डेसिमल्स छोड़ो। अभी स्टूडेंट क्या करेगा, 16.123 आया है तो 16 करके आंसर दे देगा। प्लीज डोंट डू दैट। पॉसिबिलिटी है मार्क्स कट होंगे आपके अगर आपने इसको राउंड ऑफ कर दिया है। तो अगर अप टू 3 डेसिमल्स बोल रहा है तो 3 डेसिमल्स दे दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका आंसर 16 भी करेक्ट है एक्चुअली। अगर आप देखो राउंडेड ऑफ है, अप टू 3 डेसिमल्स बोल रहा है, तो अप टू यानी कि जनरली होता है कि भाई 16 इज ऑल्सो फाइन, या 16.1 इज ऑल्सो फाइन, या 16.12 इज ऑल्सो फाइन, बट डोंट डू दैट। नो हार्म इन गिविंग एन एक्स्ट्रा डेसिमल पॉइंट, नो हार्म इन गिविंग दिस 3rd डेसिमल पॉइंट। अगर 3 डेसिमल पॉइंट पूछ रहा है या 2 डेसिमल पॉइंट पूछ रहा है, उतना ही देना, आपको मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ योर मार्क्स बीइंग डिडक्टेड इवन इफ योर राउंडेड ऑफ आंसर इज करेक्ट। सेकेंड पॉइंट, एंड अगेन स्टेप वाइज मार्किंग है, सो इट्स नॉट एज ए पूरा आंसर गलत हो जाता है। इस फाइनल आंसर के स्टेप का अगर आधा मार्क 1 मार्क होगा तो उतना ही करेक्ट होगा, उतना ही आपको नहीं मिलेगा। थियरी में कैसे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग एन आंसर वर्थ 4 मार्क्स एंड आपको किसी चीज का बोला है स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ XYZ। अभी बुक में देयर वर से 10 पॉइंट्स, okay, in the book there were 10 points, but you have, for a 4 mark question, you have managed to write 6 to 7 points only, you will get marks, okay, you will get, ideally you should get full marks। theory में अगर full marks नहीं भी मिलते हैं तो maybe you will get 3 marks or 3.5 marks, whatever। now if the question is explain the steps of a particular, जो भी आपका कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन क्रिएटिंग अ पैन कार्ड और व्हाट आर द स्टेप्स इन अप्लाइंग फॉर पैन कार्ड, फॉर एग्जाम्पल। एंड पैन कार्ड के जो टोटल स्टेप्स है वो स्टेप 1 टू स्टेप 10 है। अभी आप बोल रहे हो यार स्टेप 1 टू स्टेप 10, हो सकता है आपको पूरे स्टेप्स याद ना हो सकता है आप सोच रहे हो यार ये तो 4 मार्क का ही क्वेश्चन है, मैं 10 स्टेप क्यों लिखूं, मैं 4 स्टेप लिख देता हूँ, 5 स्टेप लिख देता हूँ। इफ यू राइट 4 स्टेप्स, इफ यू राइट 5 स्टेप्स एंड देयर वर टोटल 10 स्टेप्स, और लेट्स टेक 9 स्टेप फॉर ईज ऑफ डिवीजन, 9 स्टेप्स थे एंड 3 मार्क का क्वेश्चन था, तो जो स्टेप्स है ना 3 स्टेप के बैचेस में आपको मार्क्स मिलेंगे। 3 स्टेप 3 स्टेप्स 3 स्टेप, 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क। अगर आपने 3 स्टेप लिखे 1 मार्क आपके, 6 स्टेप लिखे 2 मार्क आपके, 9 स्टेप लिखे 3 मार्क आपके। अगर आपने 3 स्टेप खा गए तो सिर्फ आपको 2 मार्क मिलेंगे, यहां पर आपके मार्क्स डेफिनेटली डिडक्ट होंगे। नाउ द एक्सपेक्टेशन इज नॉट कि 3 मार्क के क्वेश्चन में आप 30 पेज का आंसर लिख के आओ। इफ देयर आर 10 स्टेप्स एंड दे आर, यू डोंट हैव टू फिल देम फुल्ली कि भाई पूरा भर देते, नहीं। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है उन 9 स्टेप्स को लिख के आओ, आप 1 लाइनर्स लिख के आओ ना। स्टेप 1 do this, step 2 do this, step 3 do this, step 4 do this, but your steps have to be complete। that is where you will lose marks if you are not completing those steps, because it's a process, right? The answer is asking you for steps, the answer is not asking you for 3 steps or is not asking for your half process, it's asking for a full process, so you have to explain full process। next, side headings।
साइड हेडिंग्स लिखना, करेक्ट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because if you don't write the side headings correctly or if you don't write the side headings at all, there is always a possibility of marks getting deducted or not being awarded at all. Sub headings लिखना, what I get to understand is extremely important, and again this is also a known fact कि sub headings लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशंस के अंदर. तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, स्पेशली ये राउंड ऑफ वाला पॉइंट, ये स्टेप्स वाला पॉइंट, ये सब हेडिंग वाला पॉइंट. अगर आप लोग दिमाग में रख पाओगे ना, तो आप लोगों को क्या जो अननेसेसरी 1-2 मार्क्स कट जाते हैं, 3-4 मार्क्स कट जाते हैं, वो नहीं कटेंगे एंड आप लोग ज़्यादा स्कोर कर पाओगे. अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए, कैन इवैल्यूएटर गिव यू ग्रेस मार्क्स? तो द आंसर इज नो. द इवैल्यूएटर एट द टाइम ऑफ करेक्शन कैन नॉट गिव यू ग्रेस मार्क्स. अब देखो, इसमें पहले समझ लो, बिफोर ड्रॉइंग कंक्लूजन्स, बिफोर सेइंग कि अरे इंस्टीट्यूट तो बोलती है हम ग्रेस मार्क्स देते हैं, पहले समझ लो. अगर एक इवैल्यूएटर करेक्ट कर रहा है एंड उसको 38 आते हैं आपके पेपर में, ठीक है, ही और शी कैन ट्राई टू मेक इट टू 40 बाई गिविंग यू मे बी हाफ मार्क कहीं दे दिया, हाफ मार्क कहीं दे दिया, हाफ मार्क कहीं जेन्युइनली कहीं ऐड कर दिया. उसको लग रहा है कि नहीं यार मैंने बहुत स्ट्रिक्ट करेक्शन कर दी है, 38 अब 2 ही तो मार्क की बात है, मैं आधा आधा मार्क बढ़ा के स्टूडेंट को 2 मार्क दे देता हूं, 40 कर देता हूं. दैट द स्टूडेंट कैन डू, नोबडी आस्क्स, नोबडी क्वेश्चंस. बट if after doing everything you are getting only 38, there is no chance of increasing it to 40, there is no chance of increasing it to 40. Institute's guidelines are clear कि टीचर्स विल नॉट गिव ग्रेस मार्क्स, कि हाँ भाई ठीक है काउंटिंग में तो 38 ही आ रहा है लेकिन हम टोटल में 40 कर देते हैं. नाउ इट इज नॉट इवन पॉसिबल एक्चुअली, जब ये ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया है, नाउ इट इज नॉट इवन पॉसिबल टू डू दैट, बिकॉज सब कुछ काउंटिंग टोटलिंग जो है ऑटोमेटिक हो जाती है. लेकिन आपको इवैल्यूएटर ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकता. इफ ही और शी डज दिस देन वो उसके करेक्शन के ऊपर है. नोबडी कैन रियली क्वेश्चन कि अरे आपने इसमें आधा मार्क एक्स्ट्रा क्यों दे दिया, 3 का था 3.5 क्यों दे दिया. Nobody will question that. But अगर वो 38 पर रुक जाता है, अगर सपोज आपने पेपर ही 40 का अटेम्प्ट किया, उसमें से आपको 38 आ रहे हैं, और आपने पेपर 38 का ही अटेम्प्ट किया और उसमें से 38 आउट ऑफ 38 आ रहे हैं, आपको 2 मार्क ग्रेस. इस पोजीशन पे इवैल्यूएटर नहीं देगा आप लोगों को. हो सकता है बाद में जब इंस्टीट्यूट सब कुछ समराइज करेगी आपके रिजल्ट्स, तब अगर उनको लगता है कि भाई इस बच्चे को टोटल 205 आ रहा है, सब पेपर्स में पास है, बस इस 2 मार्क की वजह से पूरा ग्रुप फेल हो रहा है, Institute might give you extra 2 marks in some situations, but evaluator is strictly prohibited from giving you any 2 marks. And अब आपको लग रहा है सर evaluator तो इतने सारे होते हैं, what is the guarantee they are doing correction properly, they are following all the guidelines correctly? तो एक supervisor evaluator भी होता है, he or she is randomly checking papers, randomly of course, no point in checking all the papers again. बट हर एक इवैल्यूएटर का, उनका जो सुपरवाइजर इवैल्यूएटर होता है, दे रैंडमली चेक द पेपर्स टू एंश्योर कि आपकी जो करेक्शन है दैट इज फॉलोइंग द गाइडलाइंस एंड दैट इज फॉलोइंग द नेसेसरी जो भी पैटर्न है, जो भी रिक्वायरमेंट है. जितने मार्क्स मिलने थे उतने ही मिल रहे हैं, ना ज़्यादा ना कम आप लोग को नहीं मिलेंगे. एंड सी नाउ द प्रोसेस इज मोर ट्रांसपेरेंट देन बिफोर, ऑल्सो बिकॉज यू कैन गेट योर पेपर्स. आप अपने आंसर शीट्स ले सकते हो, तो आपको मालूम पड़ जाता है कहाँ पे कितना मिला है, कोई सीक्रेसी की बात नहीं रह गई, आपको सजेस्टेड आंसर भी मिल जाता है. यू कैन कंपेयर एंड यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन कि अगर आपको कहीं लगता है कि अरे यार सजेस्टेड आंसर के हिसाब से मैंने लिखा था, आपने नहीं किया है करेक्ट, तो यू कैन ऑलवेज आस्क देम कि ये क्या है डिस्क्रिपेंसी. एटलीस्ट यू हैव अ विंडो टू गेट योर आंसर, हैव दैट ट्रांसपेरेंसी एंड फाइंड आउट वेदर any error has happened, which I think in this system, automated system, the chances are pretty low. So this is a crux of एंटायर इवैल्यूएशन सिस्टम. कोई आपको क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, डाउट्स है, नीचे छोड़िएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा चैनल को, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जरूर सुन लीजिएगा. अगर आपको एग्जाम्स की पढ़ाई, सीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है सक्सेसफुली, देन व्हाट बेटर देन अनअकैडमी. इनफैक्ट अनअकैडमी अब लेकर आ गया है स्कॉलरशिप टेस्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत जल्द, यानी कि 29 अगस्त को सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है एक मेगा कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर फ्री, जिसमें कि स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स, आप लोग एनरोल कर सकते हो, compete कर सकते हो एंड आप लोग इनाम जीत सकते हो. इनाम एयरपॉड्स, आईपैड मिनी, Amazon वाउचर, JBL स्पीकर, स्कॉलरशिप्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की, और बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल बी एबल टू इवैल्यूएट योरसेल्फ कि आप कैसी पढ़ाई आपकी चल रही है. एक मॉक टेस्ट टाइप हो जाएगा फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. कोड अरिहंत
यूज़ करना ना भूलें, चाहे आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो अनअकैडमी का या फिर आप कोई टेस्ट में एनरोल कर रहे हो, स्पेशल क्लास देख रहे हो। वन कोड अरिहंत विल गेट यू थ्रू everything on the Unacademy platform that is accessible. So make benefit at least of this free resource that is being given. And कभी भी अगर आप लोगों को लगे क्लासेस सब्सक्राइब करनी है Unacademy की, then डिस्क्रिप्शन में सब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उनके वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. You can access it and you can use it to your benefit.